आपके नज़रिए को तय करने वाले कारक कौन से हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका नज़रिया किन किन चीज़ों पर आधारित है? वे कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारा नज़रिया बनता है? चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। अच्छा बताइए कि क्या हम अपने नज़रिए को साथ लेकर पैदा होते हैं या बड़े होने के बाद उसको विकसित करते हैं? सवाल 2, हमारा नज़रिया किन किन चीज़ों से बनता है? सवाल 3, अगर आपके खराब माहौल की वजह से आपका नज़रिया नकारात्मक हो जाता है तो क्या बाद में आप उसको बदल सकते हो? दरअसल हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही हमारे नज़रिए का ज़्यादातर हिस्सा बन जाता है, लेकिन हमारी आने वाली ज़िंदगी का नज़रिया इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसमें से एक होता है माहौल, दूसरा होता है तजुर्बा, तीसरी होती है शिक्षा। ये तीनों चीज़ मिलकर हमारे नज़रिए को तैयार करती है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं माहौल के बारे में। माहौल क्या होता है? हमारे जीवन के वो काम जिनको हम रोज़ाना करते हैं, जैसे घर में खेलना कूदना, अच्छी बुरी बातें सुनना, स्कूल में दोस्तों का चिढ़ाना, ऑफिस में एक दूसरे के साथ काम करना, टीवी पर न्यूज़ देखना, फिल्में देखना, ये सब हमारे माहौल के अंदर आता है और इनसे ही हमारी तहज़ीब बनती है। एक उदाहरण से समझिए, आप एक शोरूम में जाते हैं जहां मैनेजर से लेकर वॉचमैन तक सभी कर्मचारी आपसे इज्जत से बात करते हैं। वहीं दूसरे शोरूम में लोग आपसे बदतमीजी से बात करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ परिवार अपनों के साथ बड़े प्यार और घुल मिलकर अपना जीवन बिताते हैं और कुछ परिवार हमेशा जानवरों की तरह लड़ते रहते हैं। हमारी तहज़ीब बढ़ती उम्र के साथ ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें अपने बीते हुए कल को मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में ईमानदार इंसान भी बेईमान बन जाता है और अच्छे माहौल में बुरा इंसान भी सुधर जाता है। थोड़ा समय निकालकर हमारी इन बातों पर ध्यान दें कि माहौल आपकी ज़िंदगी पर कैसा असर डालता है। दूसरे नंबर पर आता है तजुर्बा, यानी कि हमारा एक्सपीरियंस। जब हम रोज़ाना अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो हमारा व्यवहार बदलने लगता है। हम रोज़ाना जिन लोगों से बात करते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, तो वो हमारे एक्सपीरियंस के साथ जुड़ जाते हैं। अगर किसी के साथ हमें अच्छा अनुभव होता है तो हमारी नज़र में उसकी अच्छी इमेज बन जाती है। ऐसे ही दूसरी तरफ अगर हमें किसी के साथ बुरा अनुभव होता है तो उनकी एक बुरी इमेज बन जाती है। हमारे जीवन में घटी घटनाएं और हमारा अनुभव दुनिया को समझने में हमारी मदद करता है। एक तरीके से ये हमें गाइड करने का काम करता है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में, यानी कि शिक्षा। शिक्षा हमारे जीवन में सबसे गहरा प्रभाव डालती है। हमारी एजुकेशन हमारा आखिरी समय तक हमारा साथ देती है। एजुकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से होती है। आज के समय में लोग असली ज्ञान को छोड़कर सूचनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप असली ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो तो आप समझदार बन सकते हो और समझदारी आपको कामयाबी दिला सकती है। अपने जीवन में ऐसी एजुकेशन को प्राप्त करें जो आपको सिर्फ रोटी कमाना ना बल्कि जीवन को जीना भी सिखाए और आपको एक बेहतर इंसान बनाए।